Good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking one more time chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. The part of the capacitance introduce another topic, combination of capacitor. What is the meaning of the combination of capacitor? Student, जब भी हम किसी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पहली बात आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वी हैव द थ्री फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज द कैपेसिटर एंड थर्ड वन इज द सेल. ये आपको अपने सिलेबस की बात कर रहा हूँ. रेजिस्टेंस दैट मीन्स अ कैपिटल आर, कैपेसिटेंस दैट मीन्स अ कैपिटल सी एंड सेल दैट मीन्स अ स्मॉल सी. ये हमको तीन कॉम्बिनेशन दिखेंगे, तीनों कॉम्बिनेशन. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन दैट मीन्स अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे हम असेंबली में, स्कूल असेंबली में जब खड़े होते हैं तो एक स्टूडेंट हमारे पीछे खड़ा होता है, वो हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और एक लाइन हमारे पास में से पैरेलल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हमको इस साल, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या देखना है? रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट इन द केस ऑफ द सेल वी यूज्ड अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. मतलब कहीं ना कहीं सीरीज और पैरेलल दोनों को मर्ज करेंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन डेवलप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. बट टुडे वी टेकिंग अ सिंपली कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हाट इज द मीन ऑफ द पैरेलल? स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आई हैव द टू मार्कर. अगर जो मैंने इन दोनों को ऐसा कनेक्ट करा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. और अगर जो इन दोनों को ऐसा यूज करा है तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी अच्छा मेरे माइंड में आया, तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ. जब भी हम घर में, ठीक है, घर में आपने देखा वायरिंग, तो आपके माइंड में क्या रहता है? ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक सीएपएल यूज करा, ये वायर है, आगे दूसरा सीएपएल है. तो ये जो है पूरा, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है. बट इन द सिंपल हाउस, जब हम घर की बात करते हैं तो इन द हाउस वी यूज्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. काफी बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है. टुडे आई एम टेकिंग वन मोर टाइम, टुडे आई एम टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. फर्स्ट वन इज द कैपेसिटर कनेक्ट इन पैरेलल. ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन कैसा आएगा? ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. मतलब टोटल कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटर कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. थ्री कैपेसिटर दैट मीन्स C1, C2 एंड C3. अधिकतर 99.99% ये क्वेश्चन हमेशा तीन कैपेसिटर के लिए आता है, तो हम तीन कैपेसिटर के लिए ही आज ड्राइव करेंगे. अदरवाइज ये चार के लिए आता है तो भी आप इजी वे में कर सकते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले, ठीक है, प्रिंसिपल. व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रिंसिपल? ठीक है, तो अब हम इस प्रिंसिपल को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. इन द केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकेंड, और ये मेरे लिए हो गया थर्ड. मैं बिल्कुल धीरे धीरे डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, डायग्राम जितना अच्छा होगा, ठीक है, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी उतना अच्छा होगा, डेरिवेशन भी आपको उतना हेल्पफुल होगा. लेट वी कंसीडर आर थ्री कैपेसिटर. व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपेसिटर? आपने सुना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. वी इंट्रोड्यूस अ डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दैट मीन्स कैपेसिटर में हमारे पास कितनी प्लेट होती है? दो प्लेट होती है. ठीक है, एक प्लेट लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड. अभी मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्न नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको किसी से कंबाइन नहीं करा है. नाउ, ठीक है, ये जो है, ठीक है, लेट वी कंसीडर थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3. कैपेसिटर C1, C2, C3. इन द केस ऑफ द कैपेसिटर C1 वी कंसिडर टू पैरेलल प्लेट. लेट वी कंसीडर M. अब जितनी भी लेफ्ट साइड की है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द वन साइडर, जितनी भी एक साइड की, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, और इधर दूसरी तरफ हमने वापस से कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ऑल वन साइडर प्लेट कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे. लेट वी कंसिडर अनदर एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, जब भी हम किसी बैटरी की बात करते हैं
तो बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? इन द केस ऑफ एनी सेल और एनी बैटरी कंसिस्ट द टू टर्मिनल. फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव टर्मिनल. Let we consider the both plate. One-sided plate connect with the positive terminal of any external source, any external battery. Let we consider capital B is any battery. Positive terminal and negative terminal ये positive terminal से connect है. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. Let we consider a total amount of charge. Total amount of charge will be equal of Q. स्टूडेंट मेरे साथ बोलिए. Let we consider a total amount of charge will be equal of Q. अब फॉर एग्जाम्पल किसी एक नदी से पानी आ रहा है और वो नदी आगे जाके 3 अलग अलग सोर्सों में डिवाइड हो रहा है. तो आप सोचिए पानी दैट मीन्स अ वाटर इज अ टोटल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज. जब भी हमको कहीं पे चार्ज समझना तो हम उसको किससे कंसिडर करेंगे? वाटर से. तो अगर जो ठीक है पानी है और 3 अलग अलग सोर्सों में जा रहा है तो वो पानी क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. मैं ये नहीं बोलूँगा इक्वली डिवाइड हो रहा है बट वो डिवाइड तो होगा. मतलब अगर जो लेट बी कंसिडर्ड Q इज अ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में. ठीक है ऑल पैरेलल प्लेट्स कनेक्ट विद द पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी सो कंसिस्ट द पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा. अगर जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज डेवलप induced charge, the characteristic of the induced charge consists the opposite charge. इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? नेगेटिव. बट ठीक है अदर प्लेट्स मतलब ये हमारी फर्स्ट प्लेट हो गई और ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट विद द अर्थ. सो हियर द टोटल चार्ज विल बी इक्वल ऑफ 0. स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ आई? ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. लेट वी कंसिडर C1, C2 एंड C3 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स. कैसे कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ऑल लेफ्ट प्लेट कंसिस्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ये सारी प्लेट किससे कनेक्ट है स्टूडेंट? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन फॉर्म Q1, Q2, Q3. चार्ज जो हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में. दैट मीन्स C1 कंसिस्ट चार्ज Q1, C2 कंसिस्ट चार्ज Q2 एंड C3 कंसिस्ट द चार्ज Q3. नाउ स्टूडेंट explanation of this diagram. Let 3 capacitor. What is the mean of the capacitor? Which consists the capacitance. Let 3 capacitor C1, C2, C3 joined in a parallel as shown in the figure. In this type of combination, the first plate of all capacitor, first plate that means the left plate, all first plate of capacitor connect with common point capital A. Let me consider this is a common point capital A and this is a common point capital B. बैटरी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल E से. ठीक है यहाँ तक हमने समझ लिया. कॉम्बिनेशन the first plate of all capacitor are connected to the common point capital A and second plate of all capacitor are grounded. That means here the amount of charge will be equal of 0. Now second point about the charge. When any positive charge plus Q is given, this charge is divided according to the capacitor Q1, Q2, Q3. Q1 directly associate with the C1, Q2 directly associate with the C2, Q3 directly associate with the C3. स्टूडेंट अब मैं आपको एज अ टीचर कुछ हिंट देना चाहता हूँ. जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सीरीज कोई भी करेंगे, पैरेलल या सीरीज, तो हमारे पास 3 चीजें होगी: चार्ज, कैपेसिटर एंड पोटेंशियल. याद रखिएगा इन द केस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल दोनों केस में C जो होता है वो C1, C2 और C3 होगा. ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमको कितने कैपेसिटर लेने हैं? 3. अब यहाँ पर 2 चीजें बच रही, या तो चार्ज या तो पोटेंशियल.
सर या तो चार्ज या तो पोटेंशियल में कुछ एक चीज कांस्टेंट होती है, बट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हियर चार्ज divided into the form of Q1, Q2 and Q3. That means here potential remains constant. स्टूडेंट बहुत अच्छे से ये ट्रिक समझ आई। हर डेरिवेशन में इन द केस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वी यूज द थ्री टर्म। First one is the Q, second one is the V, and third one is the C. Q that means the amount of charge, V that means the amount of potential, and C that means the amount of capacitance. तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर है, दोनों डेरिवेशन में तीन कैपेसिटर लेंगे, C1, C2, C3, मतलब ये तो कांस्टेंट नहीं होगा। अब बात बची है चार्ज की और पोटेंशियल की। तो यहाँ पर अभी हाल आपने समझा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेशन की, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन है, Q1, Q2, Q3, तो डेरिवेशन Q से चालू होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, Q से, बट इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर डेरिवेशन देखते हैं। जितना भी हमारे पास फ्री स्पेस है, जितना भी स्पेस है, हम उसका यूटिलाइज करेंगे और इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द चार्ज। व्हाट इज द मीन ऑफ द चार्ज। हाँ स्टूडेंट एक छोटी सी बात मुझे ये बता दीजिए, C इक्वल टू कितना होता है, Q बाय V, दैट मीन्स Q विल बी इक्वल ऑफ CV। ये सारे फॉर्मूले हमको इस डेरिवेशन में यूज होंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस वी कैन रिटर्न C इक्वल टू Q बाय V। जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। C will be equal of Q by V such that Q equal to CV. We will start with the charge. Here the total amount of charge, total amount of charge will be equal of Q such that Q distribute in the form Q1, Q2, Q3. स्टूडेंट यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इन द केस ऑफ द चार्ज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे किरचॉफ्स लॉ। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल ऑफ Q1, Q2 प्लस Q3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप बोलेंगे सर हमको समझ आ गया, Q distribute in the three forms, that means Q1, Q2, Q3. Q1 is the total amount of charge associated with the capacitor C1, Q2 total amount of charge associated with the C2, and Q3 total amount of charge associated with the C3, such that Q will be equal of Q1, Q2, Q3. Now by the definition of, ये आप पे डिपेंड करता है, या आप क्या लिखे, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ चार्ज, या बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि इस प्रॉपर C इक्वल टू Q बाय V में तीनों टर्म्स मिल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपेसिटेंस स्टूडेंट, C इक्वल टू Q बाय V, वेयर C दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस, Q that means the charge, and V that means the potential, such that we can return Q will be equal of CV, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यही स्टेटमेंट मैं किसके लिए लूंगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, यहाँ पर Q1 will be equal of C1V। सर V चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी बहुत अच्छे समझाया, इन द केस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर V is a constant. Similarly, for second capacitor, we can return Q2 will be equal of C2V, equation number 4. And finally, for third capacitor, we can return Q3 will be equal of C3V, इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा Q विल बी इक्वल ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वी नीड द वैल्यूज ऑफ द Q, Q1, Q2, Q3। मुझे ये सारी वैल्यूज प्राप्त हो चुकी है। बाय यूज ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय यूजिंग
equation number first, we can written Q. What is the mean of the Q? Q will be equal of CV. Q1, that means C1V, C2V, C3V. Student, here CV, V is a common factor, so we getting, now V cancel by V such that C will be equal of C1 plus C2 plus C3. What is the mean of the C? C. C, that means total amount of कैपेसिटर या टोटल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस. इक्वल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स. स्टूडेंट, आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई है? मेरे रिजल्ट क्या मिला? एज अ रिजल्ट द टोटल अमाउंट ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ individual capacitance of capacitor, that is a parallel plate combination या capacitor connected in the parallel. I hope you getting the proper solution related to combination of capacitor when capacitor arranged in parallel form. I hope you getting proper solution. Thank you so much to watching this channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Like and share.